अच्छी पत्नी और अच्छे पति खोजना हो तो एक ही उपाय है, पुराने जमाने का फॉर्मूला लागू कर लो। कौन सा फॉर्मूला? पहले के लोग विवाह करते थे तो अपनी जान परिचित की लड़की और लड़के से विवाह करते थे। अनजाने लोगों के साथ विवाह परिचित। लड़की को आप जानते हो बचपन से। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर लेते थे। दोस्त सहेज। जैसे आप लोग एक स्कूल में पढ़े, एक स्कूल में सखियां मिली, तो आपकी सहेली को आप जान रही हो, समझ रही हो, उसके घर आपका आना जाना है, मिलना जुलना है, तो आप दोनों लोग क्या करो कि बड़े होने, इसलिए कहते हैं दोस्त बनाने जरूरी है। पर अच्छे दोस्त, शराबियों को दोस्त ना बना लेना कि यार आओ तुम और हम बैठ के शराब पिए, ऐसे दोस्तों से बचिएगा। दोस्त बनाओ। आप अपने दोस्त को जान रहे हैं, आप अपने दोस्त की बहन बेटी लड़की को जान रहे हैं, वो आपको जान रहा है, तो वो रिश्तेदारी में बदल लो। दोस्ती अब क्या बन जाएगी? ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। अनजाने, अब जिस लड़की को आप जानते नहीं थे कर लिया ब्याह, पता नहीं वो लड़की है कि क्या है, लड़का है कि क्या है, पता नहीं पत्नी और पति के रूप में तुम्हें कोई आतंकवादी ना मिल जाए जो तुम्हारे घर को ना उजाड़ दे। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। पहले के लोग विवाह करने के पहले महीनों तक पड़ताल करते थे, कुंडली खंगालते थे, लड़के का बाप क्या करता है, इसके खानदान कैसा है, इसकी समाज में इमेज क्या है, ये सब जरूरी है। अब आप लोग क्या करते हो, आजकल किसी से नहीं मिलते, कोई पड़ताल नहीं करते, कोई जान परिचित कहीं से निकालते नहीं है कुछ भी। लोगों ने कहा कि कर लो तो आप कर लेते हैं, किसी के कहने से मत कर लेना, वरना कहने वाला तो चला गया, अब तुम फंसे रहो। बोलो हाँ। नई जगह पर भी विवाह कर रहे हो तो महीने 2 महीने उसको खूब तरह से घर, उसका परिवार, उसका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, आचार विचार चेक करो। कैसे चेक होता है? अब जैसे किसी लड़की के बारे में पता लगाना है कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, कैसे लगाएंगे? वो जिनके साथ उनका उठना बैठना है उनसे आप बात करो। ये बन के नहीं कि आप उससे ब्याह करना चाह रहे, नहीं, ऐसे ही दोस्त बन के कि भाई ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, क्यों भाई ये तुम्हारे मोहल्ले में ये लड़का है, ये तुम्हारे मोहल्ले की लड़की कैसी है, लोग बताएंगे। पड़ोसी तो क्लियर बताते हैं, पड़ोसी तो बड़ी एक कदम और आगे का बताते हैं। इसलिए थोड़ा परिचय निकाल लो, थोड़ा आप भी समझ लो इन बातों को, नहीं तो कल रोने से बढ़िया है तलाक के कागज लिए घूमने से बढ़िया है पड़ताल कर लो, वरना बाद में फिर ऑप्शन है तलाक के कागज लिए घूमो। तो आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि निर्भरता नहीं रही। क्या नहीं रही? निर्भरता क्या है? पहले की पत्नी अपने पति पर निर्भर थी, अब पति अपनी पत्नी पर निर्भर था। अब आजकल क्या है कि पत्नी बोली कि मैं भी तो सेल्फ डिपेंड हूं, मैं भी तो 50,000 रुपए महीना कमाती हूं। पति कमाता है 40,000 रुपया महीना और पत्नी कमाती है 50,000 रुपए महीना। तो पत्नी बोली अब बता, मैं तो तेरे से ज्यादा कमाती हूं तो मैं तेरे पांव क्यों दबाऊं? बड़ा कह रहा पत्नी को पांव दबाना चाहिए, मैं ज्यादा कमाती हूं, मैं क्यों दबाऊं तेरे पांव, तू दबा। क्यों? क्योंकि पति पत्नी में अब बराबरी है, मैं कम क्यों, तू कम ज्यादा क्यों। हम आजकल बात किसकी चल रही है? बराबरी की। पत्नी बोली मैं भी तो पत्नी हूं, मैं ही क्यों पांव दबाऊं तेरे, तू भी दबा। बोलो हाँ, मैं भी तो कमाती हूं 50,000 तेरे से ज्यादा, और सुन तेरे से ज्यादा डिग्री मेरे पास, तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी भी हूं। अब लो भैया, अब बताओ, अब ये कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूं,
पुरुष भी कहे मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी ज्यादा कमाता हूं, तो बताओ इस लड़ाई से रिश्ते चलेंगे? आप ज्यादा कमाते हैं अच्छी बात है, आप ज्यादा पढ़े हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर रिश्ते ऐसे नहीं चलते। पति के सामने पत्नी के सामने डिग्री ना हो, पैसा ना हो, केवल समर्पण हो एक दूसरे का। पति समर्पित हो तुम में और तुम समर्पित हो पति में। पत्नी पांव दबाती है पति के, तो पत्नी बीमार पड़ जाए और घर में कोई ना हो तो बताओ उसके पांव कौन दबाएगा? बोलो। अब कोई ना हो, पति पत्नी हो घर में और पत्नी पड़ी बीमार और डॉक्टर ने बोला है कि ये तेल इसके पांव में मालिश करना है, तो बता कौन मालिश करेगा? बोलो। पति लगाएगा तेल, और उसका धर्म भी है, ये कोई गलत भी नहीं है। तो जहां जरूरत है वहां पत्नी के सेवा की जाए, जहां जरूरत है वहां पति की सेवा की जाए। एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा तो रिश्ते चलेंगे। और जरा पैसे का घमंड हो और डिग्रियों का एटीट्यूड हो तो फिर भाई तुम्हारा रास्ता अलग हमारा अलग, सबके रास्ते अलग अलग। क्यों? आजकल सबसे बड़ी बात यह है कोई सहने को तैयार नहीं। मैं क्यों सहूं? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मैं क्यों पांव दबाऊं तेरे? अब मैं कहूं कि पत्नियों को पांव दबाना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं वाह पत्नियों को पांव दबाना चाहिए, पति को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सोना पति बिना संसार। आजकल ये थिंकिंग बन गई है कि यार ये वाला अच्छा नहीं जम रहा है सेट पति पत्नी का, चलो तलाक दो, दूसरा जिंदाबाद। दूसरे से नहीं तालमेल बैठा, तीसरा जिंदाबाद। आजकल ये मानसिकता बन गई है कुछ लड़के कुछ लड़कियों में। बोलो हाँ, तो जहां 3-4 की मानसिकता पहले से हो वहां एक के साथ कैसे चलेगा रिश्ता? ये बताओ। पहले तो मानसिकता ही ये थी कि मेरा पति ही मेरा जीवन है, तब चलते थे रिश्ते। मेरी पत्नी ही अब जैसी है वही मेरी है, ये मानसिकता थी, तब रिश्ते बुढ़ापे तक चलते थे। आज तो 10 साल चलाना बड़ा कठिन है रिश्ते। क्यों जी? बात सही है। हाँ, बिन पति ही ब्रह्मा। देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। पति के बिना संसार कैसा है? सोना। नारी के कितने व्रत होते हैं? क्यों मैया कितने व्रत होते हैं स्त्री के? मैया, ओ गुलाबी मैया सो गई क्या? मेरी माँ सो गई? हाँ, कितने व्रत होते हैं नारी के मैया? हैं? आप बताओ मैया, आप बताओ कितने व्रत होते हैं स्त्रियों के? ये मैया बताएंगी कितने? नहीं बताओगी? क्यों नहीं होते व्रत? अच्छा मैया हमारी व्रत ही नहीं होते, हम तो खाते दिन भर। नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत हैं? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार, सोना पति बिना संसार। पतिव्रत, जो नारी पतिव्रता है वही नारी पवित्र है।
जो नारी पतिव्रता, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना, ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं। और आजकल कुछ लोग लिव-इन में रहते हैं और कहते क्या है, लिव-इन में आज इसके संग कल उसके संग, और बोलते हमें भी पवित्र कहो। पतिव्रता नारी कौन है मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, क्या एक पत्नी को अपने पति के सिवा पराये पुरुष के बारे में सोचना भी ये पाप है कि पुण्य है? सोचना, आपने छुआ नहीं किसी को, लेकिन आपने सोच लिया पराये पुरुष के बारे में। किसी पुरुष ने अपने पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के बारे में सोच लिया, किसी पुरुष ने पराई स्त्री को छुआ नहीं पर सोच लिया उसके बारे में गलत, तो बताओ वो पाप है कि पुण्य है? साहब सोचना भी पाप है, तो विवाह के पहले किसी के संग रहना पुण्य कैसे हो जाएगा? बोलो हाँ। हम उस धर्म में हैं, सनातन संस्कृति में, जहां सोचना भी पाप है। तो अब बताओ ये लिव-इन में रहना ये पुण्य है कि पाप है? बोलो। आजकल कुछ लोग कहते हैं पहले विवाह के पहले देख लें कि रिश्ते ठीक से बन पाएंगे कि नहीं, तो पहले रह लेते हैं साथ में, पर नहीं जमा तो वह दूसरा जिंदाबाद, दूसरी जिंदाबाद। ऐसे 3-4 जगह लोग पहले भटक लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अब देख लो। अब बताओ, अब ऐसे लोग किसी की पत्नी बनकर, किसी के पति बनकर, क्या इनसे इस राष्ट्र का उत्थान की सोच सकते हैं? इसलिए मेरी मां, चरित्र कहीं हल्का सा भी डगमगाए ना। चरित्र की पूजा है इस राष्ट्र में। राम चरित्र सुनवे को रसिया। आपके पास चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है, और चरित्र है तो सब कुछ है। अमीरी आपकी पैसों से नहीं है, अमीरी आपकी चरित्र से है। गरीबी आपकी घास की झोपड़ी से नहीं है, गरीबी आपकी चरित्रहीनता से है। यदि आपके पास चरित्र है तो आप अमीर हैं, और चरित्र नहीं है तो आप गरीब हैं। हाँ, इसलिए मैं बात बहुत